क्या ब्रदर इस्लामी मुल्क यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने पाकिस्तानियों को वीजे देना बंद कर दिया है क्योंकि पाकिस्तानियों के वीजे रिजेक्ट हो रहे हैं। बैन की वजह क्या है, मामला क्या है, इस पे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खुर्रम फहद है। देखिए, खबर यह है कि मुत्तहदा अरब इमारात में 196 यानी 196 कंट्रीज के लोग रहते हैं और इनमें बहुत बड़ी तादाद पाकिस्तानियों की भी है। 1.6 मिलियन पाकिस्तानी है। 1.6 का मतलब है 16 लाख या 16 लाख से ज्यादा पाकिस्तानी मुत्तहदा अरब इमारात में रहते हैं। अब वीजा के हवाले से बात करते हैं। वीजा की कैटेगरीज को दो हिस्सों में तकसीम कर देते हैं। एक हो गया वर्क वीजा और एक हो गया विजिट वीजा। तो इस वक्त जो दुनिया में टोटल कंट्रीज हैं वो हैं 206, जिसमें से 196 मुल्कों के लोग मुत्तहदा अरब इमारात में रहते हैं क्योंकि वहां पे हालात इतने अच्छे हैं, सिक्योरिटी है, पीस है, कमाने के मौके हैं। तो लोग चाहे वो गोरे हों या काले हों, एशियन हों, ऑस्ट्रेलियन हों, वो यूएई आना पसंद करते हैं कारोबार और बिजनेस के लिए। तो होता यह है कि जब भी वहां पे कोई अपॉर्चुनिटी होती है कारोबार या जॉब के हवाले से, तो वैकेंसीज की ओपनिंग होती है और वो लिमिटेड होती है। तो जब ओपनिंग होती है, कोई भी जगह होती है, तो उसके हिसाब से वीजे जारी किए जाते हैं और जब वो जगह भर जाती है तो फिर वीजे बंद कर दिए जाते हैं। इसके अलावा पाकिस्तानियों के लिए वहां पे हालात काफी मुश्किल हो गए हैं और अगर सच्ची बात की जाए तो इसमें मुत्तहदा अरब इमारात वालों का कसूर नहीं है, पाकिस्तानियों का ही कसूर है। गंदे पाकिस्तानी जो हैं उनकी गंदी हरकतों की वजह से जो पढ़े लिखे रोशन ख्याल पाकिस्तानी हैं वो भी वहां पे ख्वार और जलील होते हैं। तीन वजूहात हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान को प्रॉब्लम हो रही है। एक तो सबसे बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान से भिखारी बहुत ज्यादा जाते हैं और वहां पे भीख मांगते हैं। पाकिस्तान के 6 अजला हैं जो कि पंजाब में हैं, जहां से बाकायदा भिखारी जाते हैं टिकट लेके, वीजा लगवा के, और फिर वहां पे भीख मांगते हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तानियों पे आजकल कड़ी नजर रखी जा रही है। तो एक तो हो गया बैगिंग, दूसरा हो गया ओवर स्टे कि वीजा की जो डेट है वो खत्म हो गई है और उसके बाद भी किसी वजह से बहाना बना के वहां पे रुके हुए हैं। तो वहां पे इस बात को बहुत बुरा समझा जाता है, कानून पे अमल दरामद होता है, तो ऐसे लोगों को भी लात मार के डिपोर्ट कर दिया जाता है। और तीसरी वजह है क्राइम यानी क्रिमिनल एक्टिविटीज में जो लोग इन्वॉल्व होते हैं तो उनको भी धक्के मार के, जलील करके निकाल दिया जाता है और फिर दोबारा उनको वीजा नहीं दिया जाता। हम अगर बात करें, ये हमने बात करी वर्क वीजा के हवाले से, विजिट वीजा के हवाले से बात की जाए तो विजिट वीजा में आजकल बहुत मसले मसाइल हो रहे हैं और ये खास तौर पे पाकिस्तानियों को हो रहे हैं और उन पाकिस्तानियों की वजह से सबको भुगतना पड़ रहा है जो फारिग या 2 नंबर किस्म के लोग हैं। उसमें विजिट वीजा में देखिए होता यह है कि सिर्फ ये महदूद नहीं है यूएई तक। अगर हम और भी मुस्लिम मुल्कों की बात करें, इंडोनेशिया, मलाइशिया, तुर्की, मुत्तहदा अरब इमारात, सऊदी अरब, तो इन्होंने बहुत सख्ती कर दी है। चाहे पाकिस्तानी कारोबारी हो या जॉब करता हो, तो आजकल कागजात की सख्ती से जांच पड़ताल की जाती है। पहले आसानी से वीजा लग जाया करता था ब्रदर इस्लामी मुल्क होने की वजह से, लेकिन जब इन्होंने देखा कि ये तो कौम ही अजीब सी है और यहाँ पे आके गंद फैलाते हैं हर तरह का, वैसे भी गंदे हैं और एक्टिविटीज भी गंदी हैं, सबकी नहीं लेकिन कुछ लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान को वाकई बदनाम कर दिया है। तो आजकल कागजात की बहुत सख्ती से जांच पड़ताल होती है, चाहे कारोबार हो या चाहे जॉब हो। तो सारी चीजें जो है वो चेक की जाती हैं। जो जॉब करता है उसके दफ्तर में पूछा जाता है, जो कारोबार करता है उसके कागजात की सही से छानबीन होती है, उसको वेरीफाई किया जाता है। और अगर कोई भी टैक्स के इश्यूज में कमी हो, कोई इशू आ रहा हो, टैक्स ना भरा हो, कोई भी डॉक्यूमेंट जाली हो या कोई सी भी डॉक्यूमेंट में कमी हो, तो फौरन उठा के वीजा रिजेक्ट कर दिया जाता है। क्योंकि जो अक्सर पाकिस्तानी हैं वो जाली डॉक्यूमेंट्स पे या तो गए थे तो पकड़े गए, या फिर वो भिखारीपन वाली बात आ गई कि वहां पे जाके मांगना शुरू कर दिया और वहां पे लोगों को तंग करना शुरू कर दिया। तीसरी बात आ गई कि वहां पे जाके लोगों को अखलाकियात और इस्लाम सिखाना शुरू कर दिया कि ये सही है, ये गलत है, ये ना करो, या वहां पे जाके दंगे फसाद करने शुरू कर दिए। तो इस वजह से जो तुर्की है और मुत्तहदा अरब इमारात है
تو یہ لوگ بوکھلا گئے ہیں اور ڈر گئے ہیں کہ آخر ان کا کون سا اسلام ہے اور کون سا مذہب ہے، یہ اتنے جاہل کیوں ہیں۔ تو اب بہت ہی سختی سے اور جانچ پڑتال کے بعد جو ہے وہ ویزا دیا جا رہا ہے۔ ویزے دینا مکمل طور پہ بین نہیں ہوا ہے یا پاکستان کو خاص طور پہ نشانہ نہیں بنایا گیا ہے، لیکن پاکستانیوں کی غلط حرکتوں کی وجہ سے سختی ہو گئی ہے اور جو ڈاکومنٹیشن کا جو پروسیس ہے وہ بہت ہی کڑا ہو گیا ہے۔ تو ویلاگ کے بارے میں آپ کے کیا کامنٹس ہیں، آپ کر سکتے ہیں۔